स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री विजय सिंह जी आप आए और रामपुर के विधायक श्री फूल सिंह राठिया जी का आप प्रेस परिवार की ओर से स्वागत करेंगे। मैं श्री हीरा राठौर जी से आग्रह करता हूं आप आए। श्री हतीश परसाई जी हमारे सांसद प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे। मैं इस स्वागत की कड़ी में श्री दीपक साहू जी से आग्रह करूंगा आप आए। मनोज सिंह चौहान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का आप स्वागत करेंगे। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूं श्री नीलम पढ़वार जी टीवी के ब्यूरो हेड हैं, श्री मुकेश राठौर जी का आप स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी के बाद मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मान जी से आग्रह करूंगा आज की इस प्रेस मीट को एड्रेस करने के लिए। बहुत अभिनंदन और स्वागत के साथ। एक तो मैं आने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मगर आपके साथी लोगों से डर बहुत लगता है आजकल। स्वाभाविक डर बना है। उसके पीछे बहुत कारण है, आप लोग नहीं है। आज भारत की परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि हम लोग एक दूसरे से डरने लगे। देखिए पुराने साथी बैठे भैया मित्तल जी, किशोर भाई और मनोज महाराज, जिनसे कौन डरे? डरने वाली बात ऐसा नहीं है। आज मैं अपने दोनों अध्यक्ष को लेकर पहली बार आया हूँ आपके पास। हमारे कोरबा जिले के ग्रामीण अध्यक्ष भाई चौहान जी और हमारे शहरी अध्यक्ष राठौर जी, ये दोनों नए चेहरे जरूर हैं। ये तो आपका ही चेहरा है, उधार लिया है हमने, और अकेले विधायक हैं धोखे से। ऊपर से जो 1 से 14 तक हम लोग सरगुजा संभाग में निपट गए थे, एक ही बचे हमारे यहाँ। हेलो, मुझे अभी भी बताया गया है, सब साथी बैठे हैं, कि जो लोग सत्यापन करने जा रहे हैं उनसे भी पैसे लिया जा रहा है। वो भी परेशान है कि जो सत्यापन करने आया है, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, सत्यापित करने के 2000 रुपए ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि धान का पैसा बैंक में आ गया है, तो चूंकि शादी का सीजन ज्यादा चल रहा है, तो 1 लाख का अगर बैंक वाला पैसे निकाल रहा है तो उससे 1000 ले रहे हैं बैंक वाले। तो अपना धान बेचने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, और अपना धान का पैसा आ गया उसको निकालने का 1000 प्रति लाख। तो ये किस तरह से हमारी सरकार चल रही है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग पूछे तो मैं बात करूं सीधा, कुछ कहने के बजाय। मगर हम लोगों की इस बात से दुख है कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो दिख रहा है, पता नहीं कैसे हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं।
मेरे समझ से बाहर है। एक तरफ हम कह रहे हैं हम अपने आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत खुश हैं, आदिवासी लोग खुश हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि उन्हीं के क्षेत्र में, खुद मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में धान खरीदी पूरी नहीं हुई है। उस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई हो रही है। उस क्षेत्र में भले पुलिस में चली गई हो, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है। उन्हीं के क्षेत्र में ही हाथी और मानव का दंड बढ़ रहा है और ढेर सारी जो सामान्य क्षेत्रों में होता है वह भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उनको भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश की बात करें तो इस बार हाई कोर्ट ने अभी 64 लोगों की प्रक्रिया भर्ती को निरस्त कर दिया। पुलिस वालों के भर्ती पर सवाल उठाए और उसको निरस्त करने के निर्देश हुए हैं। जिस ढंग से हम लोग पहले से व्यवस्थापन पर परेशान हैं, आज पूरे क्षेत्र में, बस्तर में, सरगुजा में और हमारे हसदेव अरण्य में जितने जंगल कटने जाने हैं या जाने वाले हैं, उसमें व्यवस्थापन की बहुत बड़ी समस्या बन रही है। और तमनार जैसे क्षेत्र को आपने देखा है कि वहाँ कितने आदिवासी भाइयों के साथ जो घटना घट रही है वो कुछ समझ के बाहर है, सरकार के भी और सोचने वालों के भी। कोयला क्षेत्र में जितना आजकल अन्याय चल रहा है उतना अन्याय कभी हुआ नहीं था। मैं अपने आप को छत्तीसगढ़ का समझ के मैं सब बातों को अपनेपन से कर रहा हूँ और सिर्फ मैं यही बताने आया था कि आप लोग मिले हैं तो कम से कम आप लोगों के संरक्षण में, क्योंकि आप लोगों की सुनवाई तो है। आप लोग कहते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो विपक्ष की तो सुनवाई नहीं है, आप लोगों की सुनवाई है। तो आप लोग कम से कम छत्तीसगढ़ की मदद करें, छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद करें, छत्तीसगढ़ के जो भी बेहतर चाहने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी आप मदद करें। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। मैं आता हूँ तो जरूर मिलने की कोशिश करते हैं आप लोग। मैं किसी से मिलता हूँ और अक्सर यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने, हमारी पत्नी जी अभी सांसद सदस्य हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको पूरा आपका भी समर्थन मिले और वो क्षेत्र के जिस काम के लिए वो तैयार हुई हैं आप लोगों के सामने, उस काम को पूरा करने दिया जाए। इसलिए मैं उनके काम में कोई गड़बड़ी नहीं करता। वो घूमती है अपने क्षेत्र में, जो भी हमारा प्रोग्राम आता है वो करते हैं। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, इसलिए कोरबा से थोड़ा बचा चलता हूँ। इसलिए आपको लगता होगा कि मैं दूरी बना के रखता हूँ, ऐसा नहीं है। स्वयं जानबूझ करके आप लोगों को उनको संरक्षित करने के लिए मैंने छोड़ रखा है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप कर रहा हूँ। जैसा आप लोग चाहते हैं कोशिश करता हूँ वैसा काम करूँ। और 2 साल बीत गए, मगर ये जरूर कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की हालत, छत्तीसगढ़ के नौजवान की हालत, छत्तीसगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी हालत, सब बर्बाद हो रहा है। आज ही की खबर देख लीजिए, वो संडैल गांव में बिलासपुर से प्रेमी लोग आए थे
और दोनों एक दूसरे को चाकू मार के मरने की कोशिश किए हैं। और ये हमारा नौजवान जो बिगड़ रहा है रात दिन, उसमें सूखी नशा का बहुत बड़ा हाथ है। सर के नाम से परीक्षण हो रहा है, उसके बारे में भी आप लोग सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। अभी फॉर्म क्रमांक सर के नाम से जो कुछ हुआ है देश में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। अभी फॉर्म क्रमांक 7 के नाम से ऐसा विशेष निर्देश ऊपर से आया है, बताते हैं रायपुर से, यहाँ का तो रायपुर ही है, कि हर व्यक्ति को कम से कम 5-5 नाम कटाने के निर्देश दिए गए कि आप 5 लोगों के नाम आप कटाओ, 5 के नाम आप कटाओ, 5 के नाम आप कटाओ, जो भी उसमें लिखना है काटने की। और उस तरह से हर बूथ में 200 नाम काटे जाने के निर्देश हैं। कितने नाम काटे जा सकते हैं मैं नहीं कह सकता, मगर हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि विशेष जिन वर्ग के नाम काटे जाने हैं, वैसे कहने में कोई शर्म नहीं उसको, कुछ मुस्लिम भाइयों के, कुछ ईसाई भाइयों के, कुछ दूसरे, उनके नाम काटने की कोशिश करो। तो ये भी चल रहा है, वो आप देखेंगे इसमें कितना हम लोग बचा पाते हैं। मनरेगा के नाम से बहुत कुछ हमारे पार्टी में अभी संघर्ष चल रहा है। मैं आज ही शक्ति जा रहा हूँ, हम लोग अपनी बात सरकार के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं, अपने हड़ताल के माध्यम से, अपने धरना के माध्यम से, कि जो मनरेगा में पहले जो व्यवस्था थी वो बेहतर व्यवस्था थी और उसी को पुनः लागू किया जाए। और इस मामले में क्या करेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर इन सवालों को लेके हम लोग बहुत चिंतित हैं। अभी अभी आपके यहाँ एक बड़ा भवन बन रहा है, शायद मुख्यमंत्री जी आए थे 2 तारीख को, कितने करोड़ का है? 2.5 से 3 करोड़ 5 करोड़। जी जी जी, इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के समय नहीं बन पाया, 15 साल की सरकार में। इस बार 2 सरकार की सरकार में ही 5 करोड़ के लगभग भवन बन रहे हैं। मतलब यहाँ मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि 2 साल में ही पर्याप्त धन की वर्षा हुई है भारतीय जनता पार्टी को, या उगाही हुई है, जिसके कारण वो भवन बन रहा है। इन बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम विधानसभा में अभी आने वाले सत्र में आएंगे। उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि बताना चाहें तो, कि किन किन बातों को लेकर हमें विधानसभा में और थोड़ा उग्रता के साथ अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि सभी तरह से जो पके हुए लोग हैं, आप चाहे कोयले के नाम से, चाहे हवा के नाम से, चाहे प्रदूषण के नाम से, चाहे डीएमएफ के नाम से, चाहे चावल के नाम से, यही है। कोरबा ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ सब पके हुए और क्या कहूँ मैं, अनुभवी लोग हैं, जिनकी बातों को मैं वहाँ पहुँचा सकता हूँ। बाकी अग्रवाल जी, आप लोग तो लड़ते रहते हैं, मैं सिर्फ आपसे ऐसी बात करने आया था। आपका समय अध्यक्ष जी का है। मेरा कहना ये है सर, जैसे आप बता रहे हैं कि मुद्दे तो बहुत हैं, पूरे देश में मुद्दे ही मुद्दे हैं, बाकी कुछ है ही बचे ही नहीं। लेकिन पहले जैसे कांग्रेस दिखती थी, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, कांग्रेस हो, पूर्ववर्ती सरकार हमारे राज्य में रही, विधायक हो, कितना आतंकी तो खामोश है, इतने मुद्दे आप लोग रखते ही नहीं अपने। इसी में एक बोला जा रहा सर कि भाजपा सरकार को चला रहा है, क्या चल रहा है, जनता परेशान है, लेकिन विपक्ष भूमिका दिखती ही नहीं, विपक्ष है कहीं?
हम लोग शुरू में आए थे तो हम लोगों को कहा गया था कि भैया 1 साल तो देख लो, ऐसा थोड़ी है कि आप हार गए तो आते ही उनका गला पकड़ लो चल जाओ। तो हमने पूरे साल भर लगभग चुप रहने की स्थिति बनाई थी, जो जितनी जरूरत है रोजमर्रा की उसी की बात करते थे। और विपक्ष की भूमिका है, और विपक्ष भूमिका में हम लोग चारों पांचों लोग अपनी अपनी जगह अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग संभागों में। TS बाबा जी मुख्य रूप से उनको कहा गया है कि आप सरगुजा संभाग के दौरा करें, उन मुद्दों को उठाएं, वो अपनी बात अलग करते हैं। मैं अपने क्षेत्र में और कोरबा की थोड़ी बहुत बात शामिल करके यहाँ अलग चल रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष जी लगातार बस्तर में घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, वो अपना काम अलग कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री अपना काम अलग कर रहे हैं। और चूंकि आप लोगों को दायरे को इतना जिलों में और संभाग में बांट दिया गया है कि हमारी बात न यहाँ आती है न हमारी बात वहाँ जाती है। तो ये एक परेशानी है जिसको कैसे दूर किया जाए ये बताइएगा। और मुझे ये जानकारी है कि ऊपर से ही मतलब संपादक के स्तर से ही ये तय किया जाता है कि किन बातों को छापना है, किन बातों को नहीं छापना है, किन बातों को पूछना है, किन बातों को नहीं पूछना है। उसके कारण ही आपके हर बात को, आपके मतलब मन की हर बात को हम यहाँ नहीं रख पाते, और रखते हैं तो छापने के लिए मना कर दिया जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका नहीं है, मगर विपक्ष पूरी तरीके से अपने भूमिका में काम कर रहा है। दूसरी बात है, जिस तरह की छोटी छोटी घटना होती, छत्तीसगढ़ कभी ऐसा उग्र नहीं रहा कि जाति के नाम पे वहाँ पे दंगे हो जाए, ये सारी चीजें आ रही है। लेकिन ऐसे संगठन में जैसे आप बोले अलग अलग पार्टी है, हमको आप संगठित होकर क्यों प्रदर्शन नहीं करते? देखिए, अभी हमारे संगठन में संगठन सीजन चला हुआ, उसमें हम लोगों को 3-4 महीने लग गए थे। इस समय हमेशा शांत रहे। अब पहली बार 10 तारीख को राहुल जी से सीधे हमारे अध्यक्ष लोग मिलने जा रहे हैं। उसमें किसी नेता को नहीं बुलाया हमने, वो अलग से निर्देश देंगे कि इनको किस तरह आगे पीछे लड़ाई लड़नी है। और संगठन में जो भी अपने हमारे बन के आ रहे हैं साथी लोग, उन्हीं लोगों की जवाबदारी दी जा रही है कि सब जगह अपना काम करेंगे। संगठन का ब्लॉक स्तर हो चाहे मंडल स्तर हो, उनकी भूमिका तेज अभी 10 तारीख के बाद दिखेगी आपको। और हम लोग संगठित नहीं रह पाए ऐसा आपको लग रहा है, मगर अंदर से हम लोग संगठित हैं और अपनी भूमिका बैठ के तय कर रहे हैं, और सब लोग आगे एक रह के काम करें। कल TS बाबा ने CM की प्रशंसा की, आप बोलते हैं कि संगठन में TS बाबा ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की कि अच्छे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो अच्छे काम कर रहे हैं, मगर उस बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। समझा देता हूँ तेरे को, मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, मगर कौन मुख्यमंत्री है उसकी यहाँ बहुत जगह तलाश है। जैसा कि तलाश है, हम कहते हैं OP जी काम कर रहे हैं, मगर अचानक कभी कभी मिल जाते हैं। मैंने पूछा आजकल तो तुम ही चला रहे हो, बताओ भैया कैसे गड़बड़ हो रही है। वो कहते हैं भैया मैं नहीं चला रहा हूँ सर। लोगों का ऐसा कहना हो सकता है। अब रायपुर से चल रही है कि नागपुर से चल रही है, मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री अच्छे हैं, भले हैं, मैं भी कह रहा हूँ, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री पर कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अच्छे हैं, आदिवासी सोच के हैं, और बीच की बात कहना चाहिए कि नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर वो तो जितने दिन उनको काम करने को मिला है अच्छा काम कर रहे हैं। जिस दिन उनको कहा जाएगा आ जाओ, चले जाएंगे। सर, बृजमोहन अग्रवाल का राहुल गांधी जी से जो मुलाकात हुआ है उसको लेके क्या मायने? अरे वो तो देखिए, लोकसभा में सब लोग हंस के मिलते हैं, बातें करते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। ऐसा कोई बृजमोहन अग्रवाल जी का कहीं जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रमुख लीडर हैं, और एक जितना सौम्य होना चाहिए, वो लोकसभा में रहते हैं, नए नए गए हैं, और यहाँ जितना उग्र होना चाहिए वो उतना उग्र है। अपने पार्टी में पीड़ित है क्या वो? अब बृजमोहन अग्रवाल जी से आप भी बहुत सहजतापूर्वक मिले,
राहुल गांधी जी भी मिले, लोकप्रिय बाबा जो है वो उनका वो करे, हम इसका राजनीतिक मायने जानना चाहते हैं। राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक मायने तो ये है, मैं साफ साफ बात कह देता हूँ, कहीं बुरा लग जाएगा। वो भी एक प्रदेश के जो काम चल रहे हैं मंत्रियों के द्वारा, उससे वो परेशान है। तो और अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं, उन किसानों का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे राशन का मुद्दा हो, तो अभी ऐसा लगता है कि अपने अपने से है। मतलब विपक्ष दल की भूमिका निभाते हैं, तो हम लोग विपक्ष दल की भूमिका निभाने वालों से दोस्ती कर लेते हैं। वर्तमान सरकार के बारे में आपने बहुत सारी बातें कही, सिर्फ मैं एक शब्द में जानना चाहता हूँ, दूसरी तरफ साय की सरकार वाकई साय चल रही है या आय माय चल रही है? निश्चित रूप से आय बाय ही चल रही है, उनका पकड़ कहीं नहीं है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं मिल रही है। अब वो दिल से जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। कौन कर रहा है, कैसे चलाना चाहते हैं लोग, ये एक क्या प्रश्न बोलते थे ना अपने आप, यक्ष प्रश्न बना हुआ है, और उसकी तलाश हम लोग 2 साल तो करना ही पड़ेगा। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताएं? अब जहां पर सेना प्रमुख नरवणे जी की बातें आपने 2 दिन से पढ़ रहे हैं, और कल मैं टीवी में देख रहा था, एक आता है वो वहां का लड़का, तो जिन जिन बातों के बारे में देश के बड़े बड़े सेना प्रमुखों को पता हो जाता है, उसके बाद भी यहाँ के सेना प्रमुख लोग वो काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। अब उनको कैसे दबाव आता है, अपनों से आता है कि बाहर से आता है, इस तरह की हर मामले में अभी खुलासा हो जाएगा। वो कि कोई पिक्चर बनी उसमें भी है, उसने 2-3 क्या नाम है यार उसका, ना जो बाहर से आता है लड़का, एक टीवी पे, हाँ ध्रुव राठी ने बहुत अच्छा एक दिया है। तो उसमें तो ये तो सेना और हमारे यहाँ के सुरक्षा की हालत है। और बजट अभी के मान से बात करें तो आपने देखा होगा, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए तो कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए, छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ियों के लिए, छत्तीसगढ़ में हवाई जहाज के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, और आने वाले दिनों में क्या क्या उद्योग लगेंगे उसके लिए कोई विचार इसमें नहीं है। अब यहाँ के लोगों को क्यों लग रहा है, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं नहीं जानता, मगर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत नरेगा में पैसे वैसे आने का बात था, वो भी कम हो गया। यहाँ के जल जीवन मिशन में जो पैसे आने थे उसमें बेहतर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो कैसे चलेगा छत्तीसगढ़ 3 साल तक, न ग्रामीण विकास की बात है, न शहरी विकास की बात है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सर, पूर्व सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को अडानी के लिए छोड़ दिया गया है, बजट में इसलिए पूछते हैं, आप क्या कहेंगे? अडानी के लिए छोड़ दिया गया है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर अडानी के लिए स्थान बनाया जा रहा है। बस्तर का पूरा क्षेत्र जंगलों से जंगल खाली करके या नक्सली खाली करके वहाँ एक स्वच्छ वातावरण बन जाए, ताकि बड़े बड़े उद्योगपति बस्तर का दोहन कर सकें। ये हम कहना चाहते हैं। और आप अपने कटघोरा का देख लो, लिथियम अभी आया है, और उसके जो बीज जारी हो रहा है उसमें कौन कौन खेल करने वाले हैं, क्या हो रहा है। एक तो वैसे ही कोयला से परेशान है, अब दूसरा लिथियम भी आएगा, और बाकी जगह वो टीन भी बचा हुआ है, हमारे यहाँ हीरा भी बचा हुआ है। और आपको भी मैं प्रश्न कर सकता हूँ, आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं, जब अपने पास हीरा है, टीन है, बहुत बहुत बहुमूल्य धातु है, तो हमने इतने सालों में 25 साल कह लीजिए, इन चीज़ों को
निकालने के लिए या बाजार में लाने के लिए या इन चीज़ों से अपना विकास क्यों नहीं किया? लोहा का है, लोहा का कर रहे हैं, डोलोमाइट है, डोलोमाइट का कर रहे हैं, मगर जहाँ हीरे मोती सोना सभी है उसका क्यों नहीं हो रहा? पेड़ भी हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि जंगल है तो जब दूसरों के लिए काट सकते हैं तो हीरे के लिए भी थोड़े बहुत तो काट ही सकते हैं आपके सोना निकालने की विधि को और कुछ भी सोच सकते हैं, ला सकते हैं। कोयले में मैंने पिछली बार कहा था, आपको कोई याद होगा तो, वो कोयले में नया आ गया है गैसिफिकेशन। अगर उस को यहाँ लागू किया जाए तो इतने सारे हमारे खदानों के लिए जो पेड़ कट रहे हैं या जंगल कट रही है या हमारे घर में व्यवस्थापन की बात होती है तो नहीं होगी। यूरेनियम यहाँ है तो यूरेनियम से हम बिजली बनाने लगे, कोयले खपत बंद हो जाएगी। इन बातों पर कहाँ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। सर मेरा 2 सवाल है जी। एक तो फ्लोरा में एक जैसे मामला आया जिसमें पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 120 करोड़ रुपया का चीट फंड जैसे एक मामले में FIR हुआ। उस पर पूर्व कलेक्टर ने 120 करोड़ को मात्र 12 करोड़ शासन को पत्र लिखकर बताया। 108 करोड़ रुपया किसके कहने पर कम हुआ, जबकि न्यायालय में मामला पेंडिंग है। दूसरा सवाल आपके जिला से है। आपके जिला में 4 विधानसभा है, चारों में कांग्रेस की विधायक है, फिर भी सिरली और गोढ़ी के बीच में जो नदी का पुल बना हुआ था करोड़ों रुपया से, 2013 में रमन सिंह जी की सरकार थे और 2018 में वो पुल ढह गया, लेकिन किसी भी कांग्रेसी विधायक ने विधानसभा में मामला नहीं उठाया। इसके पीछे का क्या कारण है? अब एक पुल के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे लोगों ने बात की है और उसके धरने का कारण खोज रहे हैं, मगर चूंकि फ्लोरा वाला मामला है वो यहाँ के लोगों को ठगा गया, उसकी जांच हो रही है और वो कोर्ट में चला गया है। इस मामले में हम ज़्यादा पूछ परख उसकी नहीं कर पाते। जो जिनका पेंडिंग है कोर्ट में, उन सवालों को न तो विधानसभा में उठाया जा सकता न उसका जवाब देते। तो कलेक्टर के माध्यम से गड़बड़ हुई है कि कलेक्टर को कहीं से निर्देश आया है, ये मैं नहीं कह पाऊंगा अभी, मगर मैं आपके कहने से इन दोनों बातों को तत्काल शुरू करता हूँ। आपसे सवाल है सर, देश से लौट के आपको फोरग्राउंड लाते हैं, भू स्थापितों की बात आपने की, उनकी समस्याओं की बात आपने की। अभी कुछ महीने पहले आप ही के बड़े लीडर बुधराम कंवर जी के क्षेत्र में भू स्थापितों की समस्या को लेकर आंदोलन चल रहा है। भूपेश बघेल जी आए, बोले निदान नहीं होगा तो सारे विधायकों के साथ आके यहाँ बैठेगा। ये जो कहा जाता है कि विपक्ष के रूप में आप दिख नहीं रहे, आपके अपने क्षेत्र में ये विषय आ रहा है और वहाँ पर कांग्रेस उसके बाद में कहीं नहीं है। ACCL और प्रशासन फिर से अपनी जो है वहाँ पर मनमानी कर रहा है। दूसरी चीज, आपने कहा बस्तर वाला मामला, स्थान खाली किया जा रहा है। बस्तर में एक आंदोलन गांव-गांव में चल रहा है बस्तर राज्य बनाने का। इस विषय में आप क्या कहेंगे कि क्या बस्तर आने वाले समय में एक अलग राज्य बन सकता है? न बस्तर को, बस्तर वासियों को इस तरह की मांग करनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। न हम लोग छत्तीसगढ़ वाले बस्तर को अपने से अलग नहीं करना चाहते, ये हमारी इच्छा है। बस्तर की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ की स्थिति है, अगर किसी ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पूरा बस्तर भी नहीं, मुख्य धारा से तो हट जाएगा, मगर बस्तर में क्या हो जाएगा उसकी संभावना वो भी मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। गाँव-गाँव सभाएं शुरू हो गई, मालूम है, मगर ये हर बात को तोड़ने की जो इनकी आदत है, आदत रही है या बना रहे हैं, छोटे छोटे लोगों में बांट दो ताकि आप उसको सीधा कंट्रोल कर सकें। ये एक साथ किसी को भी नहीं रहने देना चाहते, न आदमी को, न समाज को, न धर्म को, न जंगल को, न जमीन को। ये बांटने की जो पुरानी इनकी
प्रयास है, जो कोशिश है, आदत है, उससे बाज आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक षड्यंत्र के रूप में है कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाए और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद वहाँ जितना संसाधन है उसको अपने लिए साधन बना दिया। कोरबा की बात भू स्थापित के बारे में भी सर, जो इनका कोयला का नियम बना हुआ है शुरू से, उस नियम को तोड़ने की या उस नियम को बदलने की जरूरत है। दिल्ली में और संसद में इस बात को उठाया जा रहा है कि जो कोल बेरिंग एक्ट है उसमें ही गड़बड़ियां हो गई हैं। बोधराम जी के क्षेत्र में लगभग सभी लोगों को पैसा मिल गया है और उस समय खाली नहीं कराया जा सका। अब खाली करा रहे हैं तो उसके बीच ये झंझट है कि आज के भाव से, आज के समय से जो पुराना रेट है उसको छोड़ करके नया मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार और ACCL के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और जो ले चुके हैं, जिन जमीनों को बेचा जा चुका है, जिन जमीनों को पैसा दिया जा चुका है, वो लोग खाली करने में भी आपत्ति कर रहे हैं। इसलिए वहाँ थोड़ा समय लगेगा। भूपेश बघेल आए थे, भूपेश बघेल को वहाँ के लोगों ने बुलाया था तो आए थे, अच्छी बात है, मगर वहाँ के लोगों ने कुछ गलत जानकारी दी थी उनको। मगर उनने जो कहा है कि अगर यहाँ संकट आएगा तो हम 35 लोग हैं, 35 विधायक यहाँ आके बैठेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब भी संकट आएगा हम 35 के 35 विधायक बैठेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास चल रहे हैं और जो दिख रहे हैं 11 साल में, वो लोकतंत्र को हटा के कोई एक तंत्र वाला प्रशासन करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जन जन को गांव-गांव में अभियान छेड़ा है और ये बात कर रहे हैं कि पहले लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, उसके बाद अपने आप को बचाने की बात करें। लोकतंत्र खतरे में है, ये हम सब देख रहे हैं।